हेलो एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी का थ्योरी पार्ट स्टार्ट कर दिया है। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा, व्हाट इज फ्लावर से लेके रेसिमोज एंड साइमोस तक का इन्फ्लोरेसेंस एग्जाम्पल्स। 4 फैमिलीज हमने कवर किया, एग्जाम्पल्स देखे और आप लोग को होमवर्क देते कि आप याद करके आएंगे क्योंकि आगे के लेक्चर्स में आपको काम आएगा। तो जिन दोस्तों ने या जिन बच्चों ने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनसे विनती होगा कि आप जाएं, अच्छे से कवर कर लीजिए उन लेक्चर्स को, तब जाके आप लेक्चर नंबर 2 अटेंड कीजिए ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाए। तो बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और यहाँ पर हम देखेंगे फ्लावर क्या है, फ्लावर बना कैसे। हम जानेंगे कि फ्लावर कभी फ्लावर था ही नहीं, वो कहाँ से आया है, किस तरह से नोट्स को अरेंज करके हम लोग ने फ्लावर बनाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं, साथ दीजिएगा। टॉपिक का नाम फ्लावर है। टॉपिक का नाम क्या बताइए? फ्लावर है टॉपिक का नाम और लिखा हुआ है व्हाट इज फ्लावर। और जैसा कल भी आपको इससे मुलाकात हुआ था, इट इज अ कंडेंस सूट। आपने देखा था कल और आपको हम बोले कि नहीं, जब टॉपिक आएगा फ्लावर वहां पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे हमारा टॉपिक और देखिए सर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इट इज अ कंडेंस सूट। सूट क्या होता है बताइए? जानते हैं आप सूट क्या होता है? सूट ब्रांच, स्टेम, कलीन का जिक्र हुआ था, मैंने जिक्र किया था कलीज का। जिन बच्चों को नहीं आता सूट क्या होता है, आज उन्हें सूट भी दिखाने वाले हैं और किस तरह से सूट को कंडेंस करके हम लोग फ्लावर बनाते हैं वो भी हम लोग कवर करने वाले होंगे। तो लेक्चर पूरा सिंपल रहेगा। जिन्हें लगता मुझे कुछ नहीं आता है, जिन्हें लगता है कि बहुत कमजोर है, 6 महीने बर्बाद कर दिए, उन सभी बच्चों लोग के लिए क्लास को अरेंज किए हुए हैं कि हाँ आपको हम मदद कर सके। बढ़िया से फोकस करके ध्यान दे के बढ़िया रिवीजन करते हुए क्लासेस अटेंड कीजिए। आइए फ्लावर कैसे बनता है। तो आप सभी को पता है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, हम मार्कर चेंज कर दे रहे हैं। ये जो डंडी आपको दिख रहा है इसे स्टेम बोलते हैं, सूडी बोलते हैं। कुछ कुछ दूरी में आपको ऐसा कट दिखेगा, उसे नोड बोलते हैं, आप भी जानते हैं। कल मैंने आपको बताया था नोड में क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड होते हैं और एक्सिलरी बर्ड से हमारा ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट्स, टेंड्रिल, थॉर्न, ये कुछ चीजें हमें देखने को मिलता है बेटा। ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते बताइए? ब्रांच का टॉप या स्टेम का टॉप, सूट का टॉप, एपिकल बर्ड। यस, एपिकल बर्ड। यहां पर एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड क्या कराता है? सूट का लेंथ इंक्रीज करवाता है, लीफ भी बनवाता है। ठीक है सर। तो ये जो आपको एक्सिलरी बर्ड दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है, यहां पर लिखा हुआ एक्सिलरी बर्ड। ठीक। अब हम लोग एक्सिलरी बर्ड में क्या किए? ब्रांच निकाल दी। ओके, और यहां पर अंत हो गया किससे? एपिकल बर्ड से। हमें एपिकल बर्ड से अभी लेना देना नहीं है, हमें तो बस एक्सिलरी बर्ड देखना है। ये जो ब्रांच बन गया है, इस ब्रांच में आपको नोड दिख रहे होंगे बेटा। दिख रहे हैं क्या नोड? दिख रहे हैं? ये नोड है। नोड गुल्ला गुल्ला से गन्ना जब खाते हैं हम लोग तो गुल्ला गुल्ला में मिलता है ना, नोड। नोड वही नोड है। ओके, नोड आपको दिख रहा होगा। यहां पे आपको नोड दिख रहा होगा ना? दिख रहा है सर। पता क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया, जितने भी नोड थे ब्रांच में या स्टेम में, जितने भी नोड थे सारे नोड को उन्होंने कंडेंस कर दिया, इकट्ठा कर दिया, जमा कर दिया। क्या मस्त कहानी है, जरा ध्यान सुनना जरा अच्छे से, है ना, प्लीज फोकस करेगा। जितने भी नोड थे, चाहे वो ब्रांच के हो, चाहे वो स्टेम के हो या सूट के हो, उन सबको इकट्ठा कर दिया, एकदम जमा कर दिया। और पता है जमा करने के बाद क्या बना? जैसे जमा हुआ ना, वो फ्लावर का रूप ले लिया, वो फूल बन गया यार। देख रहा, इसे लिखा हुआ है कंडेंस सूट। अगर आप सूट को कंडेंस करते हो तो आपको फ्लावर मिलता है। मस्त ना? हाँ। तो जब ये नोड है, ये नोड दिखा आपको, नोड क्या किया? कंडेंस कर दिए, इकट्ठा कर दिए और बना दिए। यही है। और ये तो आगे देखेंगे हम लोग अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन हम कवर करेंगे।
किसे बोलते हैं? पेडिसेल। अच्छा जान लो, कोई दिक्कत नहीं। डंडी जब हम लोग फ्लावर पकड़ते हैं और जो डंडी होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं या फिर पेडिसेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थैलेमस, ये रीजन आपको थैलेमस दिखेगा, और थैलेमस में फिर हम लोग सेपल का, पेटल का, स्टेमन का और कार्पल का हम लोग लगाएंगे, अरेंज करेंगे, बातें करेंगे, सबका बात होगा अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए आइए, तो बड़ा कर लेते हैं बेटा। आइए, जो बात आपको हम बोले है ना, जो बात हम आपको बोले हैं उसका जिक्र थोड़ा देख लीजिए। क्या अभी जस्ट ओम सर ने आपको ये बताया कि ये जो सूट है या ये जो ब्रांच है जिसका जन्म एक्सिलरी बर्ड से हुआ, जिसमें आपको नोड देखने को मिलता है, इन सारे नोड को क्या किया हमने बताओ? इन सारे नोड को हमने कंडेंस कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक जगह। और जैसे आपने इकट्ठा किया, यार देखो यार कितना बेहतरीन, देखो कितना बेहतरीन यहाँ कंडेंसेशन चल रहा है। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटर नोड नॉट इलोंगेट, इलोंगेट नहीं करना, इकट्ठा करना है आपको, हाँ जमा कर दीजिए। ये देखो जरा पेडिसेल के, ये आपका दिख रहा है क्या? स्टॉक दिखा क्या? स्टॉक, स्टॉक के ऊपर में हमने पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, ये 4 नोड को हमने रख दिया। पता भी है जब ये 4 नोड को आपने इकट्ठा किया तो क्या हुआ? नोड कंडेंस टू फॉर्म थैलेमस। सर आप तो बोले फूल बनता है, आप तो बोलते फूल बनता है या थैलेमस बनता है। अरे इंतजार कर यार, विश्वास रख। हाँ देखो क्या हुआ, जितने भी नोड थे सबने कंडेंस किया और अभी कुछ पल के लिए थैलेमस का फॉर्मेशन किया है। हाँ थैलेमस का फॉर्मेशन किया है, ये देखो ना थैलेमस, ये देखो इसका रूप, रियल रूप देखो, ये थैलेमस का फॉर्मेशन हुआ है। और थैलेमस में ही हमें नोड देखने को मिलता है बेटा, कट में कट लगा रहेगा। और जो पहला नोड और सबसे बाहर वाला जो नोड होता है हमारा, उसमें सेपल लगते हैं। सेपल सर, सेपल क्या होता है सर? अरे वो जो हरी हरी पत्ते आप देखते हो ना फूल में, उसे सेपल बोलते हैं। सेपल 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 सेपल, सेपल का सर्कल को, सेपल का होल को क्या बोलते हैं? याद करो, प्रैक्टिकल क्लासेस मैंने कराया अच्छे से, पीछे के जो क्लासेस हुए हैं 1 से लेके 5 तक वहां पर कराया है, देखो जाके वहां पर चेक करो जाके। तो सेपल 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 का जो सर्कल होता है ना, उसे कैलिक्स बोलते हैं। तो पहले नोड पर देखो थैलेमस जो बना है और थैलेमस में ही नोड लगे पड़े हुए हैं। पहला नोड पे सेपल का लग गया, सेपल 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 लगा, कैलिक्स बना लिया। अंदर जाओ, अंदर जाओ। जब अंदर मैं गया, अंदर वाले नोड पे चेक किया, सर वहां भी नोड मुझे मिला। और पता है उस नोड पे रंग बिरंगे पत्ते लगते हैं, पता है ना, उसको पेटल बोलते हैं। सो कैसे बताओ? पी से क्या होता है? पेटल, और पी से अगर करते फूल हो जाता है ना, फूल पेटल कर सकते हैं आप ऐसा। अगर कोई कंफ्यूज होता है सर कैलिक्स किसको बोलते हैं, कोरोला किसको बोलते हैं, हाँ या पेटल किसको बोलते हैं, सेपल किसको बोलते हैं, तो चेक करो उधर, या फिर ट्रिक देंगे आपको लास्ट में, है ना। तो सेपल लगा बाहर वाले पे, पहले वाले नोड पे। सेकंड वाले नोड पे कौन लगा बताओ? पेटल। और पेटल 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 का होल को या सर्कल क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। सर तीसरे नोड का इंतजार हो रहा है, बहुत कीमती है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है, वैल्यू करना है इसका। तो थर्ड वाले जो नोड हमारा है उसमें आ जाता है हमारा स्टेमन, लड़का। भाई लड़का स्टेमन बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिलामेंट चाहिए होता है, एंथर चाहिए होता है, तब जाके हमारा स्टेमन बनता है। और स्टेमन जाके तीसरे नोड पे लगता है, और स्टेमन 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 का सर्कल को बोलते हैं एंड्रोशियम। अंदर का क्यों छोड़ दे बता, अंदर भी चाहते हैं, अंदर की ओर। अंदर जो सबसे अंदर वाला नोड होता है उसमें बैठी हुई लड़की, कार्पल जिसे पिस्टल बोलते हैं, और उसके होल को, उसका सर्कल क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। तो ये कुछ जब ऐसा कुछ हो जाता है, नोड को कंडेंस करके ऐसा कुछ फॉर्मेशन करते हैं, आपने एक फ्लावर बना दिया, है ना, बधाई हो, आपने एक फ्लावर बना दिया। तो इस तरह से कहानी रचते हैं, और इस तरह से कहानी रचा गया है। आगे बढ़ते बेटा, आगे भी देख लेते हैं। ये जो आपको हम बताएं अभी कुछ देर पहले, ये सारी बातें थी, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को नोट करना होगा वीडियो के अंतिम में या फिर वीडियो के कंप्लीट करने के बाद, ऐसा हम साइड हट जाएंगे ताकि आप
स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो पीडीएफ स्लाइड कंप्लीट करेंगे और हम साइड हट जाएंगे ताकि आप नोट्स कवर कर लें। थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग यहाँ जानने वाले हैं, फ्लावर के बारे में हल्का सा डिटेल देख लेते हैं, किसे क्या बोलते हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, टॉपिक क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सर अच्छे से बताओ सर, अच्छे से बता रहे बेटा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देखो ना क्या लिखा हुआ है, फ्लावर के जो अंग है, पेटल है, सेपल है, एंड्रोशियम वाला है कौन, स्टेमन, गाइनोशियम वाला कौन है बताओ, कार्पल, वही तो हैं आपके फ्लावर के पार्ट्स। तो ये जो फ्लावर के पार्ट्स जन्म, उनका जन्म कहां पे हुआ बताओ, कुछ देर अभी जस्ट ने पीछे देखा है सर, इनका जन्म थैलेमस में हुआ। इनका जन्म कहां हुआ था, डेवलप ऑन थैलेमस, देखो ना थैलेमस है, ये थैलेमस है, थैलेमस में ही तो डेवलप हुआ है। तो जितने भी पार्ट्स, सेपल हरे पत्ते, पेटल रंग बिरंगे पत्ते, स्टेमन लड़का, कार्पल लड़की, इन सब का जन्म कहां हुआ बताओ, इन सब का जन्म हुआ है थैलेमस में। कैसे हुआ, नोड्स को, स्टेमन का नहीं, सूट का नोड्स जो था उसको कंडेंस कर दिए, थैलेमस का फॉर्मेशन किए, और थैलेमस में ही ये सारे पार्ट्स बने। ठीक है सर, देख रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको, स्टॉक दिखा है आपकी, नोड बना के, नोड कंडेंस करके थैलेमस, और इसी में ये सेपल लगा, ये पेटल लगा, ये स्टेमन लगा, और ये क्या लगा बताओ, कार्पल। इस तरह से फॉर्म हो गया। और देखते हैं, इसी को बड़ा रूप में देख लो बेटा, इसी को बड़ा रूप में, ये है आपका स्टॉक, पेडिसेल जो पकड़ते हैं, ओके। उसके बाद आइए, ये आपका थैलेमस बन गया, चारों नोड कंडेंस करके बना कि नहीं बना, थैलेमस बन गया से। पहले नोड पे या फिर बाहर नोड पे कौन आया बताओ सर, सेपल का सर्कल को क्या बोलते हैं, याद करते चलो, अब याद कर, अलग से टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना, बहुत काफी टाइम दे दिए इसके लिए आपको। तो पहले नोड में जो हमारा कैलिक्स हरा पत्ता आ रहा है ना, सेपल जो आ रहा है, जिससे हम लोग क्या बना रहे हैं, कैलिक्स क्या बना रहे हैं, कैलिक्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला नोड पे पेटल लगाए पेटल, उसके सर्कल को या उसके होल क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। अंदर चले जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कौन दिखेगा, स्टेमन दिखेगा, इसके सर्कल क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, और अंदर सबसे अंदर में जिसको फोर्थ नोड भी बोलते हैं या इनर नोड भी बोलते हैं, जिसमें हमारा कार्पल लगता है, और उसे बोलते हैं गाइनोसियम। अगर फास्ट हो रहा होगा तो प्लीज इस लेक्चर में कमेंट करना कि सर क्या क्या मुझे और चेंजेस लाना चाहिए, जरा मुझे गाइड कीजिएगा, ठीक है। जो हैं आप ही लोग हैं, आप ही मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं मेरा कि क्या कमी है नहीं है। चलो, तो जैसा कि अभी आपने 4 सर्कल देखा, आपने 4 होरल देखा है, 4 देखा ना आपने, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। उन चारों क्या करते हैं पता है, उन चारों को बांट देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक ना, डिवाइड करते हैं 2 भाग, ठीक। कौन कौन से बहुत जरूरत वाले हैं और कौन कौन से अबे नहीं भी रहेगा चलेगा, ऐसा लड़ाई का, है ना। मतलब क्या, जैसे कि हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल बेटा, मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल हमारा कंपलसरी, पापा ने क्या किया, पापा ने हेडफोन दिला दिया, कवर दिला दिया, रिंग वगैरह सब दिला दिया, और मोबाइल ही दिलाया है, कितना बुरा लगेगा ना। तो सबसे ज्यादा काम का क्या है, मोबाइल है, वो सब साइड में जो चीजें, तो हमारा एसेसरी हो गया ना। तो जो 4 सर्कल हमें देखने को मिला, उसमें से 2 हमारे एसेसरी होते हैं और 2 होते हैं क्या बताओ, इसेंशियल। सर इसेंशियल मतलब काम का या उतना काम का नहीं, क्या चीज देख के आप ये कर रहे हैं सर, जो सर्कल या जो पार्ट्स आपका रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, है तो इन्वॉल्व नहीं होता क्या, अरे रुको तो बताते हैं इन्वॉल्व है कि नहीं, बताते हैं आपको। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लगे हुए हो रिप्रोडक्शन करने में फ्लावर का, उसे हम लोग बोलेंगे एसेंशियल। और जो हेल्प करते हैं, सेपल और पेटल का क्या सुंदर दिखने का काम है, पेटल जितने बड़े बड़े होंगे सुंदर दिखेंगे, आकर्षित दिखेंगे, उतने ही मधुमक्खी, हनी वगैरह, है ना, इंसेक्ट वगैरह, क्या होंगे बताओ, वो अट्रैक्ट होंगे और आएंगे रस पीने के लिए, और बस करवा देंगे पॉलिनेशन वगैरह। तो ये हेल्प करते हैं, ये एसेसरी हैं, ओके। तो हॉर्न ऑफ सेपल कैलिक्स को बोलते हैं, हॉर्न ऑफ पेटल कोरोला को बोलते हैं। सर्कल है ना, सेपल सर्कल क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, और पेटल सर्कल क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ये हमारा एसेसरी है,
एसेंशियल नहीं है, हेल्प करता है, ठीक है। एसेसरी पार्ट ये हो गया। अब सर्कल किसका, स्टेमन का सर्कल क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोशियम। और कार्पल सर्कल क्या बोलते हैं, गायनोशियम। ये हमारा एसेंशियल है, ये तो होना ही चाहिए ना, ये होना ही चाहिए, वरना फिर फ्लावर अपना जनसंख्या कैसे बढ़ाएगा बताओ, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, ठीक है बेटा। तो ये स्लाइड पे हमने यही कवर किया, देखा हमने क्या देखा था, चारों नोड का कहानी देखा है ना, और फिर कौन एसेंशियल है कौन नेसेसरी है वो भी हमने कवर कर लिया। कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट ले रहा होगा तो लो, हम 5 सेकंड के लिए साइड हट जा रहे हैं, आप ले लीजिए फटाफट से, ओके ठीक है, आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आपको हम दिखाएं भी अच्छे से, है ना, जो आपको हम दिखा चुके हैं, बस आपको थ्योरी लाइक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको थ्योरी में, इसीलिए आ जाइए। टाइप्स ऑफ फ्लावर, है ना, टाइप्स ऑफ फ्लावर देखने जा रहे हैं, किस किस बेसिस में, अभी तो स्टार्ट हुआ है बस, अब ये टाइप्स ऑफ फ्लावर चलता जाएगा हमारा, तरह तरह का चीजों को देखते हुए टाइप्स ऑफ फ्लावर इतने तरह का। अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर किसके बेसिस में, कि एक फूल में कितना अंग पाया जाता है, पार्ट्स देख देख के, पार्ट्स देख के, अगर सारे पार्ट्स होंगे तो कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे, कोई भी पार्ट मिसिंग होगा इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, अगर लड़का होगा लड़की नहीं होगा तो ये बोलेंगे। देखते हैं आप, कंटिन्यू रखते हैं। कंप्लीट फ्लावर किसे बोलेंगे सर, जब कोई फूल में चारों के चारों ओर प्रेजेंट हो, कैलिक्स हो, कोरोला हो, स्टेमन हो, स्टेमन का क्या बताओ एंड्रोशियम, और कार्पल का क्या बताओ, कार्पल का गायनोशियम, जब ये चारों आपको देखने को मिल जाए, वैसे फूल को क्या बोलते हैं बताओ, वैसे फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत, जब चारों चारों दिखने को मिल जाए बोलते हैं उसको कंप्लीट। अब चारों मतलब लड़का लड़की दोनों, ऐसा कोई फूल जिसमें लड़का लड़की दोनों है, कार्पल भी है और स्टेमन भी है, तो फूल को हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताइए, बाइसेक्सुअल बोलेंगे या नहीं, बाय मतलब दो, सेक्सुअल मतलब भाई ऑर्गन वगैरह, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, जब दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो बाय, ठीक। और दिखा दें आपको, जब भी ऐसा सिंबल आपको दिखे, चोटी, चोटी ऊपर रहे, है ना, चोटी ऊपर रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं, ये सिंबल मेल के लिए होता है। और जरा या फीमेल के देखना, जरा फीमेल के लिए अगर नीचे और ऐसा है, ठीक है, पैर फंस रहा हो, जैसे ही बताते हैं पैर फंस रहा हो, नीचे तरफ पैर फंस रहा हो, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं, ये हमारा फीमेल हो गया ना, फीमेल को दर्शाने का ये सिंबल है, और ये मेल का रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। और जब ये दोनों मिक्सअप हो जाए, मतलब कि चोटी भी ऊपर है और नीचे पैर भी फंस रहा है, तो फिर ये बाइसेक्सुअल, दोनों लड़का लड़की दोनों का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कंप्लीट फ्लावर कवर किए, आओ दूसरा टॉपिक, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट देख रहा है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है, एनी वन सर्कल या होल अपसेट, कोई भी एक फूल में चारों में से कोई भी एक एब्सेंट है, उसे हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, उसे हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, ठीक है सर। पहला टॉपिक कवर करो जरा फटाफट से, इनकम्प्लीट में स्टेमिनेट, कुछ कुछ फूलों को ना स्टेमिनेट बोलते हैं और कुछ कुछ फूलों को पिस्टलेट बोलते हैं। सर किसको बोलते हैं स्टेमिनेट और किसको बोलते हैं पिस्टलेट, आओ ना देख लेते हैं। जिस जिस फ्लावर में कार्पल मतलब फीमेल एब्सेंट रहे, पिस्टिल एब्सेंट रहे, तीनों रहेगा, स्टेमन रहेगा और सेपल रहेगा, पेटल रहेगा, ये सारा दिख गया आपको, ठीक है। लेकिन फीमेल नहीं दिखेगी, कार्पल एब्सेंट, वैसे फ्लावर को, वैसे फूल को हम लोग स्टेमिनेट के नाम से जानेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम प्रेजेंट होंगे लेकिन कार्पल एब्सेंट होगा, और ये फूल को अब हम लोग मेल फ्लावर के नाम जानेंगे। ये फ्लावर हमारा मेल फ्लावर है, क्योंकि लड़की है ही नहीं, सिर्फ लड़का है, तो मेल फ्लावर हो गया, ठीक है। स्टेमिनेट मतलब मेल फ्लावर, लड़की गायब। दूसरा फ्लावर देखो इनकम्प्लीट में, पिस्टलेट, मतलब क्या, मतलब अब जाके आपका स्टेमन हो जाएगा गायब, लड़का गायब,
तीनों के तीनों होंगे। अब लड़की होगी मतलब कार्पल, पिस्टल, सेपल और पेटल, है ना। अगर बड़ी बात करें तो कैलिक्स और कोरोला और फिर गाइनोसियम, ये आपको दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखना स्टेमन नहीं मिलने वाला है, स्टेमन गायब तो फ्लावर का नाम पिस्टिलेट, लड़की के नाम पे पिस्टिल के नाम पे पिस्टिलेट दिया गया है, यहाँ स्टेमन के नाम पे स्टेमनेट दिया गया है। अच्छा कुछ कुछ और भी जो अपना सिलेबस बना है ना, नॉट इन एनसीईआरटी भी है, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई पूछ दे तो न्यूटर फ्लावर भी होता है। ऐसे फ्लावर जिसमें ना ही स्टेमन पाया जाए ना ही पिस्टिल पाया जाए, दोनों के दोनों गायब, बस आपका कैलिक्स कोरोला दिख मिलेगा। जब लड़का लड़की दोनों गायब तो वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? न्यूटर फ्लावर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं बेटा? न्यूटर फ्लावर बोलते हैं। तो ये हमारा इस स्लाइड में इतना पोर्शन था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई बच्चे ले रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं तो बेटा, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत तो बताते चलना कि सर इसमें दिक्कत हो रहा है। अब देखो आइसोमेरी को देखते हुए, है ना, आइसोमेरी को देखते हुए हम लोग अब फ्लावर को बांटने वाले हैं, है ना। ये बोले थे ना आपको स्टार्ट हो चुका है बस। ये टॉपिक भी हमने कवर किया हुआ है, मे बी थर्ड और फोर्थ लेक्चर में, ये चेक कर लेने आके, है ना। मॉर्फोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, मॉर्फोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है ओमकार सर के नाम से, वहां पर जाना, वहां पर थर्ड और या फिर फोर्थ लेक्चर में आपको ये टॉपिक प्रैक्टिकल में आपको दिखाया गया अच्छे से, आइसोमेरी प्लांट्स में, फ्लावर में अच्छे से। प्लीज चेक करें बच्चों, ठीक है। आओ फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन सा है? अरे फूल का पार्ट्स जो चार अंग दिखाया आपको, सेपल, पेटल, स्टेमन, यही सब है ना। यस, यहाँ एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, कार्पल को जिक्र नहीं किया है। कार्पल ना धोखा दे देती है कभी कभी, इसलिए ध्यान रखना सेपल, पेटल, हरा पत्ता, रंग बिरंगा पत्ता और स्टेमन वो लड़का, इन्हीं को लेना है। जब ये तीन मल्टीपल में हो, मल्टीपल मतलब तीन तीन, सबके सब तीन तीन, सेपल तीन है, पेटल तीन है, एंड्रोशियम भी तीन है, या फिर एंड्रोशियम वाला है ना 3 दूनी 6 हो सकता है, 3 दूनी 9 हो सकता है, ऐसा तीन तीन में, या फिर चार चार में, चार चार में हो, चार चार चार, या 8 ये हो सकता है, या 5 5 का में हो। देखें ना किसको क्या बोलते नहीं बोलते, ये सिर्फ कार्पल एक्सेप्शन है आइसोमेरी का, कार्पल एक्सेप्शन है आइसोमेरी का, ठीक है ना। आओ जरा यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर देख लो। यही आइसोमेरी को देखते हुए हमारे पास 3 तरह का फ्लावर है। पहला आ गया टेट्रामेरस, है ना, मल्टीपल ऑफ 3, तीन तीन में, मल्टीपल ऑफ टेट्रामेरस है, सॉरी टेट्रामेरस मल्टीपल ऑफ 4, है ना। क्या है बताओ? टेट्रामेरस क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4, है ना। मुझे लगा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टेट्रामेरस। तो टेट्रामेरस हो गया ब्रासिकेसिया फैमिली। अब कल ही आपको हम ब्रासिकेसिया दिए हुए हैं, दाएं ब्रेसिकेसिया में कौन कौन कवर कर रहा है अच्छे से पता है ना, सारा कुछ चेक कर लेना बढ़िया से। दूसरा हमारा पेंटामेरस, 5 का मल्टीपल में होंगे, सेपल 5, पेटल 5, ठीक है ना। उसके बाद स्टेमन 5 या फिर 5 का मल्टीपल 10। कौन कौन सा फैमिली है? फेबियसी, सोलेनेसी, ये 2 फैमिली कवर कर रहा होगा। अगला ट्राइमेरस, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, है ना, लिलियसी फैमिली। सर ये मोनोकोट डाइकोट क्या है? मोनोकोट डाइकोट क्या है बताएंगे आगे, है ना, आगे बताएंगे बाबू। लेकिन फिर भी जब आप मैंगो गुठली आप ओपन करते हैं या फिर चने का गुठली, चने का जब सीड आप ब्रेक करते हो, है ना, आपको 2 भाग में टूट जाता है डाइकोट, 2 में, है ना। चावल एक ही रहता है ना, मकई एक ही रहता है। तो मोनोकोट जो ना टूटे, जो एक ही कोटिलेडन होगा उसको मोनोकोट बोलते हैं, जो 2 कोटिलेडन देखने को मिल जाए उसे डाइकोट बोलते हैं। ये टॉपिक है हमारा, आगे हम कवर कर लेंगे अच्छे से, फिलहाल इतना आप याद कर लो अच्छे से। यहाँ पर देखो अगर इसको करना है पेंटामेरस, अगर आपको देखना है देखो 5 5 5 बोले थे ना आपको कि 5 सेपल, 5 पेटल, 5 स्टेमन होता है या 10 में होता है 5 का मल्टीपल में। कार्पल देखो एक ही होता है, बदमाशी करता है ना। पेंटामेरस देखो, यहाँ भी पेंटामेरस देख लो, 5 सेपल, 5 पेटल, 5 स्टेमन, देख रहा है 2 कार्पल हो गया। कार्पल अंदाजी 5 का हमारा मल्टीपल रहेगा, स्टेमन ये तीनों फॉलो करेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये भी हम लोग कवर कर लिया, आइसोमेरी हम लोग देख लिए, देखो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, ठीक। मोनोकोट डाइकोट में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप कवर कर लोगे आगे। तो ये हम लोग आइसोमेरी देख लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन हम लोग बाद में कवर करेंगे आराम से, है ना, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।
देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, सिमेट्री इन फ्लावर। सिमेट्री इन फ्लावर हमारा अगला टॉपिक है। सिमेट्री को देखते हुए भी हम लोग फ्लावर को डिवाइड करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें सिमेट्री नहीं मिलता हो, है ना, ऐसे फ्लावर जिसमें सिमेट्री मिलता ही नहीं होगा, वैसे फ्लावर को हम लोग एसिमेट्रिकल, किसी भी प्लेन में काटो यार, किसी भी प्लेन में डिवाइड करने की कोशिश करो, आपको मिलेगा ही नहीं वैसे फ्लावर। एनी प्लेन कैन नॉट डिवाइड द फ्लावर इनटू टू इक्वल हाफ में नहीं बांट सकता, उसे क्या बोलते था, एसिमेट्रिकल फ्लावर। एग्जांपल है केना, जाकर चेक करो उधर जाकर दिखाया है, ठीक है। और देखो दूसरा सिमेट्रिकल में आपको जब आप प्लेन पास करोगे आपको इक्वल भाग मिल जाएगा, ठीक है, वो सारा। तो दो पार्ट में बांटे इसको, किस किस में था, रेडियल आपका एनिमल किंगडम वगैरह में यूज किया गया है, बायलैटरल भी एनिमल किंगडम वगैरह में यूज किया गया है। अपना बॉटनी का क्या, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, है ना। क्या होता है सर एक्टिनोमॉर्फिक, आओ यहां पे लिखा हो, डिवाइड इनटू टू हाफ बाय मेनी प्लेन्स। जब आप कोई फ्लावर लेते हैं, फ्लावर मतलब मस्टर्ड का फ्लावर, चिल्ली का फ्लावर, धतूरा का फ्लावर लेते हो, और बहुत सारे प्लेन से जब आप कट लगाते हैं, बहुत सारे प्लेन जब आप कट लगाते हैं, क्या किए, बहुत सारे प्लेन जब आप कट लगाते हैं, बहुत सारे प्लेन से, देखिए ध्यान से, बहुत सारे प्लेन जब आप कट लगाते हैं, ये कट हमने लगाया बट गया, ये हमने कट लगाया बट गया, ये हमने कट लगाया देखो बट गया, डिवाइड। तो जब आपका बहुत सारे प्लेन में आपको बराबर में बढ़ता हुआ दिख जाए, वैसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल या फिर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल मस्टर्ड है, चिल्ली है, धतूरा है। अगर फैमिली का बात करें तो ब्रासिकेसिया फैमिली, सोलेसी फैमिली और लिलियेसी फैमिली, ठीक है बच्चों। ये तीन फैमिली जो आपका एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर में आ जाएगा। सिंबल देखना ध्यान से, सिंबल कैसा होता, सर्कल कर लें और प्लस कर दें अंदर में, ये सिंबल है आपका एक्टिनोमॉर्फिक का, रेडियल का। बात करें सिमेट्रिकल में ही, बायलैटरल या जाइगोमॉर्फिक कवर करने वाले हैं। ये देखो मस्त बीन का एग्जांपल याद है ना, बीन दिखाए थे, बीन का हो गया आपका। गुलमोहर खोजने गए तो गुलमोहर मिला नहीं था हम लोग को, तो गुलमोहर, मटर, केसिया। फैमिली कौन सा है, फेबियसी फैमिली में आपको बायलैटरल देखने को मिलता है। मतलब इसमें क्या होता है पता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन चलेगा और आपको इक्वल भाग मिलेगा, है ना। एक ही प्लेन में आपको दो इक्वल भाग मिल जाए बस। यहाँ बहुत सारे प्लेन में आपको इक्वल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही प्लेन में आपको दो इक्वल भाग मिल जाए, वैसे वाले को हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल या फिर क्या, जाइगोमॉर्फिक, जिसका सिंबल है परसेंटेज, इस तरह से। ठीक है बच्चों, इतना ही टॉपिक था हमारा। देखो कितना आसान सा है, हाँ, चीजें समझ में आ गई हुई थ्योरी में अच्छे से, आई होप। फिर से बोलेंगे, किसी भी तरह का दिक्कत होता है, कुछ भी चीज चाहिए, प्लीज कमेंट में बताओ अच्छे से, दोस्तों शेयर करो ताकि सबका हेल्प हो सके, है ना। ये देखिए फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला पार्ट हम आराम से करेंगे, है ना। ये तो जरा देख लो जरा फटाफट से। ब्रैक्ट, है ना, ब्रैक्ट वाला पार्ट, ब्रैक्टेट एंड ई ब्रैक्टेट। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। ये आपका क्या है बताओ, ये आपका स्टॉक हो गया, ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया। भिंडी का ये देखो, भिंडी में दिखाए थे आपको हमने, है ना। ये पेटल हो गया आपका, ये सेपल हो गया। सेपल के नीचे जो ये निकला था ना, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, ब्रैक्ट है। ये क्या है बताओ, ब्रैक्ट, छोटे छोटे होते हैं ब्रैक्ट। ऐसा लगता है जैसे गड़ेगा, वो काटा सा दिखता है लेकिन कटता नहीं है, नाजुक सा होता है, टूट जाता है इजीली। ब्रैक्ट। तो जिन जिन फ्लावर, यहां पे देख लो ब्रैक्ट दिख जाएगा आपको, है ना, ब्रैक्ट। जिन जिन फ्लावर में आपको ब्रैक्ट देखने को, ये नाजुक सा चीज देखने को मिल जाए ब्रैक्ट, उन फ्लावर को हम लोग ब्रैक्टेड बोलेंगे। और जिनमें नहीं मिले उन्हें हम क्या बोलेंगे बताओ, उन्हें हम लोग ई ब्रैक्टेड बोलने वाले हैं, है ना। तो जिनमें मिल जाए ब्रैक्टेड, जिनमें नहीं मिले ब्रैक्ट, उन्हें ई ब्रैक्टेड। उम्मीद है बच्चों आप सभी को आज का थ्योरी क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, बेनिफिशियल रहा होगा, है ना। ये थ्योरी लेक्चर हमारा 2 था, आगे और कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। आप भी बने रहिए और जितना हेल्प हो सके खुद का भी हेल्प कीजिए और नॉलेज पॉइंट का भी हेल्प कीजिए, मोटिवेट रखिए ताकि इसी तरह से लेक्चर आते रहें।
अपना तबीयत का ध्यान रखिए, मौसम बहुत अभी खराब चल रहा है ना। ठीक है बच्चों, तब